Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video जो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद। आज आपको मेरे कैमरा में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं एक दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ टू मेक दिस वीडियो। मैं आपको बताती हूँ अपने इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? सो नाउ आई एम बैक एंड जो मैं बता रही थी कि ये मैं दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ करके बना रही हूँ वीडियो बिकॉज कल मैं बहुत खुश थी बिकॉज मुझे एक गिफ्ट मिला है और वो है ये DJI का गिम्बल। एंड ये मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए था। आई वॉज बिजी अनबॉक्सिंग दिस डिवाइस और इस डिवाइस को जब आप यूज़ करते हैं तो आपको इसी का एप्लीकेशन में जो कैमरा दिया रहता है वो यूज़ करना पड़ता है। हेंस आई एम यूजिंग दिस कैमरा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कैमरा क्वालिटी कैसी है। और चलिए बात करते हैं कल के बारे में। कल एक लाइव हुआ था जहां पर काफ़ी कुछ हुआ एंड लोग काफ़ी बात कर रहे हैं। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक फिर से एक बहुत ही गलत मैसेज सोसाइटी को दिया गया है कि अपने घर की जो लड़ाई झगड़े हैं उन्हें आप लाइव कर दीजिए ताकि लोग इंटरटेन हों, लोग जजमेंटल हों किसी के भी बारे में विदाउट नोइंग द इंटायर थिंग, दूसरा पक्ष क्या है क्या नहीं है। सो आज मैं इसी बारे में बात करने आई हूँ। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। तो कल एक लाइव स्टार्ट हुआ जहाँ पे बार बार आपने देखा कि एक पार्टी जिसके हाथ पे कैमरा था वो एक ही चीज़ रिपीट कर रही थी, मैं चाहे जहाँ शादी करूँ आपका कोई राइट नहीं बनता, तो मैं चाहे जहाँ शादी करूँ उस पर आपका राइट नहीं बनता, राइट। अब ये वही इंसान है जो पिछले एक साल से काफ़ी हिट हुई है यूट्यूब पर और इन्हें लगता है कि इनका कंटेंट इतना बेहद अच्छा है कि ये इतने ऊपर चली गई हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नाम की एक एनालिटिक्स होती है यूट्यूब के अंदर, राइट। वो एनालिटिक्स ये पूरा रोबोटिक सिस्टम है, यहाँ पे इंसान बैठ के कुछ भी नहीं करते यूट्यूब पे। तो ये मैं आपको आज बता रही हूँ। तो जो मशीन में फीड किए गए हैं, जैसे जैसे एनालिटिक्स के ऊपर मशीन को काम करना है वो उस हिसाब से पिक करती है चीज़ें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा एनालिटिक है जिसको बढ़ाने के लिए लोग मार्केटिंग कंपनीज को पैसा देते हैं ताकि उनकी सर्च, उनके चैनल की सर्च ऑप्टिमाइज हो सके। लेकिन हमारे इंडियन ब्लॉगर्स जो है उनके पास अलग ट्रिक्स हैं क्योंकि उनके पास दिमाग ज़्यादा है, इंडियंस हैं, जुगाड़ में बिलीव करते हैं। तो उन लोगों को क्या होता है कि कुछ ऐसा कर दो ताकि लोग हमारे चैनल को ढूंढने लग जाओ। बहुत सारे जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं वो लोग हमारे बारे में वीडियो बनाने लग जाए। तो उससे ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी यूट्यूबर ने बोला मैं यूट्यूब छोड़ के जा रही हूँ, मेरा आखिरी वीडियो है, तो सारे ही जो क्रिएटर्स हैं जिन्हें व्यूज चाहिए या जो अपना चैनल ग्रो करने की स्टेज पे हैं वो उनका हैशटैग लगाएंगे, उनका नाम लगाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए 10 चैनल है, 10 चैनल पे अलग अलग नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, किसी पे 500 है, किसी पे 1000 है, किसी पे 20,000 है, किसी पे 10,000 है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस वन चैनल। तो हर चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो उस चैनल को सर्च करेगा, उस चैनल की सर्च ऊपर जाएगी, यूट्यूब की नजर में आएगी और यूट्यूब बोलेगा ओ ओके पीपल वांट टू वॉच दिस पर्टिकुलर यूट्यूबर क्योंकि 10 अलग अलग चैनल के सब्सक्राइबर्स ने उस यूट्यूबर को खोजा। तो यूट्यूब का क्या करेगा, उसको उठाएगा और जो दूसरे लोग व्लॉगिंग देख रहे हैं, जो इस चैनल को नहीं देख रहे, वैसे 1000 के 10 सेट के लोगों को, मतलब एक एक सेट में एक हजार लोगों के 10 सेट को, 4 सेट को प्रमोट करेगा, सजेशन में डालेगा। अब उस YouTube के रिकमेंडेशन से अगर 1000 लोगों के 10 सेट में से मान लीजिए कि करीब 12,000 लोगों ने इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो YouTube उसी तरह से फिर से रिकमेंडेशन में डालेगा, बट इस बार ज्यादा लोगों को रेकमेंड करेगा। मतलब पिछली बार अगर 10 सेट को रेकमेंड किया था, इस बार 20 को या 15 को या 12 को रेकमेंड करेगा। इस तरह से चैनल ऊपर चला जाता है, जिस तरह से इनका चैनल और सितारा यासीन का चैनल भी इसी तरह से बाय द वे ऊपर गया है। तो ये कोई अनोखा काम नहीं कर रही हैं दोनों ही लोग। अगर इनको लगता है कि बहुत बॉम्ब है इनका कंटेंट तो ये इनकी गलत फहमी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्हें लगा कि हम बहुत सारी कंट्रोवर्सी करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जिससे लोगों को लगे कि मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। चलिए ठीक है, हमने सब मान लिया, आपने सब सच बोला। कल इन्होंने एक लाइव किया जिसमें बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही थी। अब जाते हैं पीछे इन्हीं के चैनल पे जहां पे एक बार इन्होंने कन्फेशन किया था
कि जहाँ पे इन्होंने मूर्तियां तोड़ने का कन्फेशन किया था, वहाँ उसी वीडियो में इन्होंने बहुत साफ बोला था कि इनकी सास को कोई मेडिकल कंडीशन है और वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाती हैं, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। दूसरी चीज इन्होंने कल के लाइव में बोली, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं उनको झेल के आई हूँ, मैं 2.5 साल उनके साथ रह के आई हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त करके आई हूँ, 2.5 साल रह के आई हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। इससे बहुत क्लियर है कि इनको बहुत अच्छे से पता है कि उनकी मेडिकल कंडीशन के चलते अगर उनको कुछ ऐसी चीजें बोली जाए जिसपे वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो सकती हैं, इन्होंने एग्जैक्टली वही किया। लाइव अचानक से क्यों स्टार्ट हुआ? आप लोगों ने कभी ये सोचा लाइव अचानक से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि उसके पहले से बातें चल रही थी, ठीक, और उनकी सास का एग्रेशन बढ़ता जा रहा था। जब एक उस पॉइंट पे वो पहुंच गई कि जिसके बाद इन्हें पता था कि वो अब बहुत ज्यादा ड्रामा करेंगी, उस टाइम इन्होंने कैमरा छुपा के ऑन कर दिया और अपनी तरफ से ये अपना स्टेटमेंट वही बार बार रिपीट करती गई ताकि वो पोक हो जाए एंड वो इंस्टिगेट होकर के उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया। दिस इज व्हाट आई फील। नाउ सब्सक्राइबर्स, इनके हेटर्स, सपोर्टर्स अगेन एक बार 2 भागों में डिवाइड हो गए। कुछ इनकी सास को गाली बक रहे हैं, कुछ इनको गाली बक रहे हैं, राइट। बात आती है हाथापाई की। तो हाथापाई क्यों हुई? एक इंसान जिसका अपने दिमाग पर, जबान पर उस टाइम कंट्रोल नहीं है ड्यू टू मेडिकल रीजन, अगर आप उसको उचकाएंगे तो वो कुछ भी कर सकता है। ये बात 100% सच है। और मैं ये बात भी मानती हूँ कि इनकी सास बहुत तेज है, बहुत ही दबंग है, डोमिनेटिंग है, राइट। अब मेरे पास मैंने कम्युनिटी डाली जिसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, अपने सब्सक्राइबर से एक सवाल पूछा था। उसमें मुझे काफी सारे इनके जो अंधभक्त है वो आ गए और उन्होंने तरह तरह के सवाल मुझसे पूछे, ठीक। तो नंबर 1 एक ने पूछा, आप वीडियो क्यों बनाती हैं? हम क्यों ना बनाए वीडियो? हमारा चैनल ही रिएक्शन का है, हम कंट्रोवर्सीज पर ही बात करते हैं और आगे भी करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग सास को गाली बक रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मेडिकल कंडीशन की जो एक पेशेंट है, आप उसको इस तरह से खुलेआम सोशल मीडिया पे गाली ना बके, अच्छा रहेगा, ठीक। दूसरी चीज, जो लोग इन्हें गाली बक रहे हैं, इनका तो मतलब आप खुद सोचो, आप लोग समझदार हो, दिमाग है आपको, ठीक है। एक जन ने आके बड़ा बचकांड सा एक तर्क रखा कि उसकी सास ने अपना बेटा खोया है, इन्होंने अपना पति खोया है, तो पति का दुख भी बड़ा होता है, इसका दुख, उसका दुख। दुख कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, दुख दुख होता है, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए, अब मैं यहाँ पे किसी की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत जनरल बात कर रही हूँ। एक औरत का 35 साल का जवान लड़का, पढ़ा लिखा के जिसको बड़ा किया, अपने पैर पे खड़ा हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, दैट इज नॉट माई बिजनेस, बट वो बड़ा हुआ, उस लायक हुआ कि एक माँ या बाप जब बीमार हो जाए तो वो उनको एटलीस्ट हॉस्पिटल ले जा सके, उनके छोटे छोटे चीजों का ख्याल रख सके। उस उम्र में आने के बाद जब एक माँ अपने बेटे को खो देती है और इनके या किसी और के भी XYZ सब्सक्राइबर आके कहते हैं कि उसने भी पति खोया है, तो आप 2.5 साल के प्यार को एक 35 साल का प्यार से कंपेयर कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक। दूसरी चीज, उन्होंने अपना बेटा खोया जो 35 साल का, या मान लीजिए 30+ मान लो आप, 31 का है वो एज पे। मेरे जो नंबर्स में बोल रही हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। उनका बेटा चला गया, क्या वो उसको वापस ला सकती है? पर एक पत्नी वापस शादी कर सकती है, राइट। पीछे जाते हैं, ये पहली बार इनकी सास यहाँ पर आई, उनको इन्होंने दिखाया, उतना ही दिखाया जितना इनकी मर्जी थी, ठीक, और जितनी मर्जी नहीं थी उतना नहीं दिखाया। अब जो लोग कह रहे हैं कि सास को जाने का, लड़के के जाने का दुख नहीं है क्योंकि उसने तो दहेज की बात की। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप जब से वो घर के अंदर एंटर हुए हैं तब से जब तक लाइव स्टार्ट हुआ है कि बीच में क्या हुआ आपको पता है? किस टॉपिक पे बात हो रही थी? क्यों बीच में आई अचानक से दहेज की बात? आपको पता है? आप लोगों को नहीं पता तो मत बोलिए कुछ, चुप बैठिए, ठीक। आप सबको ये पता है कि एक यूट्यूबर है जो अचानक से ऊपर उठी, SEO जो छोटे यूट्यूबर्स ने बढ़ाया उसके कारण जो अचानक से ऊपर उठी, आज बड़े गर्व से कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो मैडम आप स्ट्रांग नहीं है, जैसे स्पीड में आप ऊपर गई उसी स्पीड में आप नीचे भी आ सकती हैं।
नंबर 1। नंबर 2, 1 साल से एक लेडी जिनका सवाल ये था कि सास ने दहेज की बात क्यों की, अगर बेटे के जाने का दुख होता तो अगर एक पत्नी को पति के जाने का दुख होता तो उसकी बरसी के दिन वो मॉडलिंग नहीं कर रही होती, वो लिव इन रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही होती, वो आईवीएफ से स्पर्म डोनेशन लेकर के बच्चा पैदा करने की बात नहीं कर रही होती, वो 10 लड़कों की लाइन लगा के खड़ा करने की बात नहीं कर रही होती। आप लोग इन सब चीजों से कैसे ओके हैं, मुझे ये बताइए। उसकी सास ने बोला किसी दूसरे आदमी को बुला के घर पे बैठाती है। एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। आप लोग समझते हैं जनरेशन गैप क्या होता है? बहुत कम अंतर रहता है ना जब उम्र में, तो भी जनरेशन गैप आ जाता है। इनके और इनकी सास के बीच में बहुत लंबा चौड़ा जनरेशन गैप है। आप उस मेंटालिटी को, उस थिंकिंग को बदल नहीं सकते और उसको गलत बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल अग्री करती हूँ कि एक इंसान, एक लड़की का खुद के ऊपर पूरा हक होता है कि वो अपनी लाइफ कैसे जिए, किसके साथ जिए। बट क्या अगर सामने वाला पोक हो रहा है बोलने से तो आप पोक करेंगे? 1 साल से आप लोग देख रहे हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या बुरा बदसलूकी हुई ससुराल में। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा कि एक सास आई, उसके रोने में आपको लग रहा था कि दर्द नहीं है, वो अभी तक इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई है, आपको समझ में नहीं आया। लेकिन ये मूव ऑन कर चुकी हैं, ये 10 बार इस बात को बोल चुकी हैं। तो आप लोग एक सास को यहाँ पे कैसे जज कर सकते हो? आप जज करने की स्थिति में हो ही नहीं। आप सिर्फ उनका दुख देखिए। क्या ये दुख 1 साल से आपको अपनी यूट्यूबर के अंदर दिखा, जो लहंगे पहन पहन के छत पे नाच रही थी मूव ऑन के नाम पर, और एट द सेम टाइम रात को बैठ के रोया करती थी कि मुझे याद आ रही है? वो सब आपको नहीं दिखा? इतना वन साइडेड आप लोग सोचते हैं। मैं इनके सब्सक्राइबर से बात कर रही हूं, इनके। ये कहती हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाया था कि मेरे देवर से मेरी शादी का रिश्ता, ये वो फलाना ढिमकाना, आखिरी बार मैं इस पे बात कर रही हूँ। उधर इन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर इनके देवर से इनकी शादी का रिश्ता आया होता तो ये ना कर देती। तो जब आप ना कर देती तो आप बार बार अपनी सास से ये क्यों बोल रही थी कि मेरी शादी देवर से करा देते? और जब इनकी सास ने बोला कि तूने तो उसके ऊपर रेप का केस किया है, तो आपकी यूट्यूबर ने 1 साल में ये तो नहीं बताया कि इन्होंने ऐसा कोई केस भी किया है अपने ससुराल वालों के ऊपर। अब वो किया है कि नहीं किया है, आई डोंट नो। जो मैंने सुना वो मैंने सुना। ठीक है, अगर आपने केस नहीं किया है तो प्रूफ करिए, क्योंकि आप हर चीज प्रूफ करती हैं सोशल मीडिया पर। एक जन ने बोला कि वो कहाँ थे जब 45 दिन के बच्चे को के साथ इनको बाहर निकाल दिया था। बाहर निकाल दिया था। इस यूट्यूबर ने बार बार बोला है कि इनके ससुर ने इनको बोला था कि मैं छोड़ आऊंगा, राइट? तो ये अप्रोच गलत नहीं है, बहू को बोलना कि मैं तुमको छोड़ आऊंगा। अब 3 मिनट का एक लाइव इस यूट्यूबर ने थोड़े दिनों पहले किया था, जहां ये ताबड़तोड़ मुझे गाली दे रही थी। अब मैं उस टॉपिक को बाहर नहीं ला रही हूं, सिर्फ रेफरेंस के लिए याद दिला रही हूं लोगों को। उस लाइव में आप लोगों ने देखा था कि ये किस हद तक इनका गुस्सा है, राइट? 8 मिनट की लाइव में आपने इनकी सास का गुस्सा देखा। अब आप इन दोनों औरतों को अपने घर में इमेजिन करिए और सोचिए कि जिस घर में ये दोनों रहेंगी साथ में, उस घर का माहौल क्या होगा। जबकि उस घर में एक डेथ हुई है, जो एक यंग लड़के की डेथ हुई है, तो उस घर के लोगों की मेंटालिटी का क्या हाल होगा अगर ये 2 महिलाएं इस तरह से लड़ेंगी। इनमें से एक तो हाथ पैर तोड़वाएगी 100%, क्योंकि एक को चीजें फेंकने की आदत है, दूसरी कुछ भी कर सकती है एग्रेशन में। तो अगर इनके ससुराल वालों ने डिसाइड किया कि कुछ दिन जाके दूर रहें, जहां की उन्होंने बोला कि हम छोड़ आएंगे तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर, तो वहां पे गलती क्या थी? क्यों रखते? ऐसे बिहेवियर के बाद वो क्यों रखते जब उनको पता है कि दोनों एक ही जैसी हैं? एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रखी जाती, ठीक? और हर चीज को एक स्पेस की जरूरत होती है। अगर उन्होंने वो स्पेस दिया एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर, तो उधर भी कहां से हो रही है रिकॉर्डिंग, कहां से हो रही है आप लोग देख रहे हो, राइट? चलिए, अब मेरा दूसरा जो कंक्लूजन है ये सब कुछ देख करके, कि सब्सक्राइबर्स उनके, मेरे या और भी कई सारे चैनल्स हैं उनके, जिन्होंने सबने ये वीडियो देखा, ये लाइव देखा, वो 3 मिनट का लाइव देखा, 8 मिनट का लाइव देखा, उसके बाद
अब आते हैं इनके कल जो 2-3 लाइव आए जो प्राइवेट हैं, और इनकी जो सास ने दहेज की बात की, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं दहेज की बात क्यों की, वो देखकर और इनकी वीडियो देखकर जहां पे ये हिसाब दे रही थी कि इतना गोल्ड, इतना फर्नीचर, इतना कैश डिपॉजिट किया, यहाँ किया, वहां किया, और 1 साल से इनका जो चल रहा है, ये 1 साल में ये 4 बार बता चुकी हैं कितना गोल्ड दिया, कितना लेकर आई मैं, कितना बेचा गया। इनकी सास ने भी आके बोला कि वो फर्नीचर, ये गोल्ड, ये वो। ये दोनों महिलाएं मटीरियलिस्टिक चीजों से बहुत प्यार करती हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। जो जिनको इन सब चीजों पे भौतिक नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, तो जिनको ये सारी चीजें पसंद होती है ना, रिश्ते उनके लिए सेकेंडरी होते हैं। और अगर आप लोग इमोशनली इनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप लोग बहुत बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ इमोशनली अटैच होने वाले लोग नहीं होते। सबसे पहले ये देखते हैं सोना, घर, बंगला, गाड़ी, विच इज वेरी ऑब्वियस इन हर व्लॉग्स, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको जो लोग देख के सपोर्ट करते हैं वो भी मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने वाले लोग हैं, या आधे चंक ऐसे हैं और आधे चंक ऐसे हैं जो इमोशनली अटैच हो रहे हैं, एकदम आंखें बंद करके बैठे हैं। ये दोनों महिलाएं, दोनों, इनको कोई लेना देना नहीं कि जो गया ऊपर उसकी आत्मा को शांति देने के लिए आप लोग शांति पाठ करिए, थोड़ा शांति बना के रखिए ना। ये इस तरह से लड़ रही हैं और एक जना तो लाला के पूरा लाइफ प्रस्तुत कर रही हैं, तो ये गलत है। ये यूट्यूब है, ये फैमिली कोर्ट नहीं है। प्लीज गो टू फैमिली कोर्ट, सॉर्ट इट आउट, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी भी एक पक्ष की चीजें पूरी पता चल रही हैं, लेकिन जो दूसरी लेडी थी जिसने बार बार बोला कि मेरे बच्चे को जहर दिया, उसने बार बार बोला कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो किसी रिकॉर्डिंग की बार बार बात कर रही थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिकॉर्डिंग करते ही क्यों थे, ये तो यही लोग जाने, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक लोग हैं, इन्हें चीजों से प्यार है। कोई चीज अगर घर से बाहर जा रही है तो वो रिकॉर्ड करेंगे, प्रूफ बनाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग ना किसी से प्यार करते हैं ना किसी से अटैच होते हैं जल्दी। ये जिन चीजों से अटैच होते हैं वो होते हैं घर का सामान। वो सामान भले ही कीमती हो, भले ही 2 कौड़ी का हो। हेलमेट की बात याद है? तो अगर आप लोग ऐसी लेडीज के पचड़े में पड़ रहे हैं तो मैं यही बोलूंगी कि डोंट एंटरटेन देम। कोई सीधा नहीं है, इनकी सास बहुत तेज है, पता चला मुझे देख करके, और बहुत मटीरियलिस्टिक है वो भी। इन दोनों ही महिलाओं को रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, इन सबसे ज्यादा प्यार है। बाद में आती है इनके लिए सारी चीजें, बाद में आते हैं इनके लिए इमोशन। लेकिन सब्सक्राइबर्स का क्या? ये जो मैटर है ना आप लोगों के, पूरी तरह से जाके जब फैमिली कोर्ट में आप लोग अपने अपने प्रूफ देंगी ना, तब वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। रही बात बच्चे के ऊपर केस ठोकना, ये ठोकना, वो ठोकना, तो भाई वो एक ईगो प्रॉब्लम है, आप लोग आपस में सॉल्व करिए। और रही बात कि बच्चा माँ से छीना नहीं जा सकता है, प्लीज गो चेक एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हर चीज के होते हैं, हर चीज के होते हैं मैडम। प्लीज बिहेव, लर्न हाउ टू बिहेव ऑन सोशल मीडिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये सोशल मीडिया ही आपका दुश्मन बन जाए लाइफ का सबसे बड़ा। सोचने बोलने से पहले, कुछ अपलोड करने से पहले, कुछ लाइव करने से पहले 100 बार सोचिए। आपकी जो सास ने बार बार बोला ना मेरे बच्चे को दवा में जहर मिला के दे दिया, वो पूरा पूरा बयान है। आप खुद ट्रबल में भी आ सकती हैं अच्छे से। आपने जरूर अपने सब्सक्राइबर्स को दिखा दिया कि वो बहुत तेज हैं, बट मैं बोलूंगी कि आप भी तेज हैं। आप दोनों का एक घर में रहना बाकी घर वालों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता था, इसलिए उन लोगों ने आपको बोला था कि आप चली जाओ घर अपने, ठीक है, ताकि बच्चा भी आपका सेफ रहे, आप लोगों की लड़ाई से दूर रहे। और जब 1 साल बाद वो कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों को सामान से पहले प्यार है, बाद में आप लोगों के लिए आते हैं इंसान। तो उस चीज को बदलिए एंड प्लीज अपना मैटर फैमिली कोर्ट में जा करके निपटाइए। ये सोशल मीडिया है, ये आपका घर नहीं है, ना आपका बेडरूम है कि आप लोग लड़ाई करेंगे और लाइव करेंगे। और एक और चीज, 1 साल से जो औरत, मैं इनकी सास की बात कर रही हूँ, जो औरत सोशल मीडिया पे खुद की धज्जियां उड़ते हुए देख रही है, उसका नेचर, जिसके बच्चा एक चला गया, जिससे दूसरे बेटे के ऊपर रेप का केस डाल के रखा है इस औरत ने, क्या बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? इनके जो सब्सक्राइबर्स गाली बक रहे हैं उसको,
क्या एक्सपेक्ट करते हो आप एक ऐसी माँ से जिसका एक बेटा चला गया, दूसरे बेटे के ऊपर रेप का केस डाल रखा है बहू ने, उस बहू की शादी कर दे वो उससे, जहां की वो साफ साफ बोल रही कि वो तो तुमको माँ मानता था अपनी। और एक और चीज, शादी के बाद हर लड़की को नए घर में जाके थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होता है। आप लोगों ने 1 साल से इनके चैनल पर सिर्फ ये सुना है कि इनके साथ क्या हादसे हुए, राइट? एक जगह इन्होंने बोला था कि मेरी सास मुझे नेल पेंट लगाती थी, दैट वॉज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, की चीजें ठीक करो, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, राइट? बट क्या आपकी यूट्यूबर ने कभी भी एक भी वीडियो में ये बोला कि मैंने ऐसा किया था कि मेरी सास ससुर या मेरे ससुराल वाले खुश हों या स्पेशल फील करें या उन्हें लगे कि कोई नई लड़की आई है तो कुछ नया हो रहा है घर में? क्या इन्होंने कभी डिस्कस किया मैंने घर डेकोरेट किया, या मैंने कुछ अच्छा खाना बनाया उनके लिए, या मैंने उनके लिए कुछ स्पेशल किया जिससे वो लोग खुश हो मुझसे? कभी ऐसा वीडियो आया है इनके चैनल पे, या सिर्फ बुराई आई है ससुराल की? जब आप किसी नए घर में जाती है ना तो वहां के लोगों के भी 100 सपने होते हैं कि नई लड़की आई है घर में तो कुछ चेंज होंगे। बट जब चेंजेस इतने ड्रास्टिक होने लग जाए ना तो लोग घबरा जाते हैं घर के, कि ये क्या हुआ, घर की शांति भंग हो गई। तो आपके वीडियो से तो मुझे यही लगता है कि हर बार आपने शांति भंग ही की है, कभी कुछ ऐसा प्लीजिंग नहीं किया जिससे उन लोग के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आए। तो आपने कितने एफर्ट किए अपने ससुराल वालों से मिंगल अप होने के? आपने कितने एफर्ट किए अपने ससुराल वालों को के मुंह पर एक स्माइल लाने की? आई डोंट थिंक सो कि एक भी वीडियो में आपने ऐसा कुछ डिस्कस किया है। तो सही तो आप भी नहीं है, तेज आपकी सास भी है, और आप दोनों को चीजों से प्यार पहले है और लोगों से बाद में है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज गो टू फैमिली कोर्ट एंड सॉर्ट इट आउट, जहां दोनों की सुनवाई बराबर हो, ठीक? तो गाइज ये था मेरा आज का मैसेज कि ऐसे मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ आप इमोशनली अटैच ना हो, सारी चीजें देखें सुने, उसके बाद आप रिएक्ट करें या कुछ भी बोले। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत इंटेलिजेंट है, आई नो, उन्हें एक माँ का दुख दिखा। वो औरत जो आई गेस मेरे को जहां तक पता चला था कि उनका जब से उनके बच्चे की डेथ हुई है वो बहुत डीप डिप्रेशन में है, उनको संभालना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल से उनको उस चीज से बाहर लाया गया। बट अगर वो उस घर में गई जहाँ पे उनका क्या है वो नाती ग्रैंडसन है, अगर वहां जाके उनको पोक कर दिया जाता है तो वो ऑब्वियसली ऐसा ही रिएक्ट करेंगी, क्योंकि 1 साल से उनकी इज्जत का फालूदा हुआ पड़ा है यूट्यूब पर। लोग गाली दे रहे हैं और लोग आज भी गाली दे रहे हैं, ये आज भी वही कर रही है। और हाँ, जो बोलते हैं तुम्हारे साथ ऐसा होगा, मैं कहती हूँ कि आप खुद को ना इसके ससुराल वालों की जगह पर रखना और उसके बाद कमेंट करना। बहुत हो गया आप लोग का कि तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे साथ होगा। तुम सबके साथ हो जो ऐसा टाइप करते हैं। तो गाइस मेरा ये था आज का रिएक्शन। मैं बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। डोंट गेट इन्वॉल्व विद सच यूट्यूबर्स, ट्रस्ट मी। बाय बाय। I can see